सुप्रभात और जय मसीह आप सभी को। मैं चितमला बोको आप सभी को फिर से इस क्लास में स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो जूनियर किताब के जो लेसन 2 से देखी थी, जिसमें पिता परमेश्वर आदम और इफ ने पिता परमेश्वर का आदेश ना मानकर उल्लंघन करने के कारण पिता परमेश्वर ने आदम और इव को एडन गार्डन से निकाला गया था। तो आज आइए हम देखते हैं लेसन 3 से, जिसका टॉपिक है प्लीजिंग गॉड। और इसमें अगर हम बाइबल में देखेंगे तो जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 8, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 8 आदम और ईव के 2 पुत्र के कहानी, आदम और ईव के 2 संतान 2 पुत्र के द्वारा आज हम कहानी देखेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सभी बच्चों को मैं अनुरोध करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक जो बाइबल कॉपी और जो कलम नहीं रखी है, वीडियो को पॉज करके वो बाइबल कलम और कॉपी आप लोग अपने पास रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी उसे आप लोग नोट डाउन करना है। जो बाइबल वर्स में पढ़ाऊंगी उसे आप लोग नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं ये कहानी समाप्त करने के बाद में आप लोगों को अंतिम में कुछ क्वेश्चन दूंगी, उसका उत्तर आप लोग को देना है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जब आदम और ईव को पिता परमेश्वर ने एडन गार्डन से निकाला गया था, तब आदम और ईव का 2 पुत्र हुआ। जो उसका पहला पुत्र का नाम है केन और दूसरा पुत्र का नाम है एबेल। केन बड़ा होकर किसान बना यानी फार्मर, और एबेल चरवाहा भेड़ बकरियों को चराने वाला यानी शेपर्ड। केन पिता परमेश्वर को अपना खेती की सब्जियां और दान को भेंट में देता था, और एबेल में भी अपने भेड़ बकरियों में से सबसे पहला और सबसे अच्छा बकरी को पिता परमेश्वर को दान में चढ़ा देते, भेंट में चढ़ा देते। भले दोनों ने ही भेंट चढ़ाया, लेकिन दोनों में से केवल एक भेंट को ही पिता परमेश्वर ने स्वीकारा, और एबेल का ही भेंट को पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया और केन का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एबेल जो विश्वास होकर ही वो भेंट देते थे, मगर केन के ऊपर विश्वास नहीं थे। पिता परमेश्वर ने एबेल के भेंट को क्यों स्वीकारा? क्योंकि पिता परमेश्वर को यह ज्ञात हो गए थे कि एबेल सच्चे मन से पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते थे और पिता परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते थे। इसी कारण पिता परमेश्वर को खुश करा देते। और एबेल का भेंट को पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, मगर केन का भेंट को स्वीकार न करने के कारण केन अपने भाई एबेल से नफरत होने लगा, और केन एक दिन अपने भाई एबेल को जो अपने खेती ले जाते हैं, और उसी में ही वो अपने भाई का हत्या करते हैं यानी मर्डर कर देते हैं, क्योंकि केन के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने जेलेसी के कारण, अपनी भाई से जेलेसी के कारण वो अपने भाई से वो हत्या किया। और उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से मैं कुछ 1-2 पॉइंट में बताऊंगी, जैसे कि कभी बच्चे इस तरह से करते हैं, जब संडे होते हैं, चर्च जाते हैं, तो उसमें अपने मन से चर्च नहीं जाते हैं, यानी अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स के डांट से अगर हम चर्च नहीं जाओगे तो मेरा मम्मी मुझे गाली देंगे, अगर हम चर्च नहीं जाओगे तो मेरा पापा गाली देंगे, इसी डर से अगर घर में टीवी देख के बैठोगे तो मुझे गाली देंगे। तो इसी डर से आप जो उन लोगों के, अपने पेरेंट्स के डर से आप डर के आप चर्च जाते हैं। वो आपको अगर चर्च जाना है तो आप खुद विश्वास होके जाना होगा। यहाँ पर इस कहानी की तरह जो केन जो भेंट देते हैं, जो पिता परमेश्वर को भेंट देते हैं, मगर वो ऐसे ही देते, लेकिन उसका विश्वास नहीं होते। अगर आप लोग चर्च जाओगे तो अपना मम्मी पापा का डर से अगर जाओगे तो आप यहाँ केन की तरह होगा। इसलिए आप लोगों को विश्वास होकर अपनी मन से जाना होगा। और कभी इस तरह से भी करते हैं, जैसे कि आप चर्च जाएंगे तो आपका पेरेंट्स आपको ऑफरिंग देंगे, दान देंगे, यानी जैसे कि आपको
₹20 का दान देंगे। तो जब आप घर से निकलते आप ₹20 में से ₹10 का आप कुछ का देंगे और ₹10 तो वो आप चर्च में देंगे, दान में ऑफरिंग में देंगे। और अगर इस तरह से करने से आप अगर वो हमें ₹10 को आप चर्च में देंगे तब भी आपका दान को ऑफरिंग को पिता परमेश्वर जो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो दिया उसका आधा तो आप कहा दिए थे। और आइए हम लोग एक मेमोरी वर्स पढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। मेमोरी वर्स हम लोग पढ़ते हैं हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4। नोट डाउन कीजिए हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4। मेरा साथ पढ़िए आप लोग। By faith Abel offered a better sacrifice than Cain did. By faith he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. और एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। By faith offered a better sacrifice than Cain did. By faith he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. अब मैं हिंदी से भी पढ़ती है, आप लोग ध्यान दीजिए। हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था जब परमेश्वर ने उसी बेटों की प्रशंसा की थी। और विश्वास के कारण ही वो आज भी बोलता है यद्यपि वो मर चुकी है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलते हैं? आप लोग भी सोचिए, इस कहानी से हम लोग क्या संदेश मिलते हैं? हमें ये कहानी से ये संदेश मिलते हैं, जब हम कुछ चीजों हम पिता परमेश्वर को देंगे तो सबसे अच्छी चीजों को देनी चाहिए और पूरी तरह से विश्वास के साथ हमें देनी चाहिए। और आप लोगों को मैं शुरुआत में बोली थी कि आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन करना। आप लोग को लास्ट में आप लोग को मैं कुछ सवाल करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए मैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखी है, उससे आप लोग को मैं पूछूंगी। जो लास्ट आप लोग का क्लास में मैंने क्वेश्चन के बाद मैं उत्तर भी दे दिए, लेकिन इस बार के मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी। आंसर आप लोग जो कमेंट बॉक्स में होगा उसमें आप अपना चर्च का नाम और अपना नाम लिखकर आप इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Who was Adam and Eve first son? Who was Adam and Eve first son? Adam and Eve का सबसे पहला पुत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, What was Cain's profession? What was Cain's profession? केन जो क्या काम करते थे? केन जो क्या काम करते थे? What was Abel's profession? What was Abel's profession? जो एबेल जो क्या काम करते थे? What did Cain offer for a sacrifice? What did Cain offer for a sacrifice? केन जो अभी अपना ऑफरिंग में जो क्या सेक्रीफाइस करते थे? What did Abel offer for a sacrifice? What did Abel offer for a sacrifice? एबेल जो अपना भेंट में क्या सेक्रीफाइस करते थे? Why did God reject Cain's offering? Why did God reject Cain's offering? केन का ऑफरिंग को, जो केन का भेंट को पिता परमेश्वर ने क्यों रिजेक्ट किया? What caused Cain to murder Abel? What caused Cain to murder Abel? केन ने अपने भाई किस रीजन से, किस कारण से केन ने अपने भाई एबेल को हत्या किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना चर्च का नाम और अपना नाम देकर इसका आंसर आप लोग देंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक ही मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। आमीन।